जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। ट्रंप ने अभी रिसेंटली एक प्रेस मीट में ये कहा है कि आई एम ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। और ये जो स्टेटमेंट आई है ट्रंप की, इससे कुछ ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। ये नॉर्मल एक टर्म होता है, हम हर प्राइम मिनिस्टर और किसी भी कंट्री के हेड को रेस्पेक्टफुली बोलते हैं कि हाँ ही इज़ माई फ्रेंड, ताकि डिप्लोमेसी में चीज़ें ख़राब ना हो। और इससे हमें ये भी नहीं मान लेना चाहिए कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है टैरिफ के इश्यूज़ के बाद वो सुधर गए हैं या सुधर जाएंगे। ये छोटा सा वीडियो है, ट्रंप ने कहा क्या है और ये क्यों कहा, हम बाद में डिस्कस करेंगे। Are you ready to reset relations with India at this point? I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. ट्रंप के इस इंटरव्यू के बाद पीएम मोदी ने भी अपना रिएक्शन दिया है। पीएम मोदी कहते हैं कि आई डीपली अप्रिशिएट एंड फुली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रंप्स सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। एंड आगे लिखते हैं कि इंडिया एंड यूएस हैव ए वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रीहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और इस ट्वीट में जो फोकस करने वाली चीज़ है वो है कॉम्प्रीहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी दो टाइप की होती है, एक होता है स्ट्रैटेजिक, दूसरा होता है कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जैसा पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वो होता है जो कि कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ पे ही फोकस होता है, जैसे कि ट्रेड, एनर्जी और काउंटर टेररिज्म। और जो कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती है वो वेरियस इश्यूज़ को कवर अप करता है, जिसमें हाई लेवल पॉलिटिकल डायलॉग्स होते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ होता है, डिफेंस होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात होती है और सस्टेनेबिलिटी कॉपरेशन के भी ऊपर बात होती है। और इंडिया यूएस के बीच कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। ट्रंप ने जो ये बात कही है इसके पीछे भी काफ़ी सारे रीजंस हैं, क्योंकि ट्रंप के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रखा है उनकी खुद की कंट्री के लोगों के ऊपर से भी, प्लस उनके जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनके ऊपर से भी। एससीओ मीट के बाद जो ये फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोज़ वायरल चल रहे थे पूरी दुनिया में, इसके बाद ट्रंप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया था और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी शुरू हो गया था, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो क्लोजनेस बढ़ी है उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है वो ट्रंप। और ट्रंप अपने एक ट्वीट को कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे उस इंटरव्यू में ये बोल के कि मोदी इज़ माई फ्रेंड। 2 दिन पहले ही ट्रंप का एक ट्वीट आया था जिसमें वो लिखते हैं कि वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रंप ने ये जो बोला है ये सरकास्टिकली बोला है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि ट्रंप ने एक्चुअल में अपनी हार मान ली है। बट ट्रंप ने इसी को कवर अप करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया कि पीएम मोदी इज़ माय फ्रेंड। वैसे अगर यूएस इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाता है, 20% का टैरिफ लगाता, तो इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते इंडिया और यूएस के बीच में। जो इन्होंने 50% का टैरिफ लगा दिया, विच इज़ हाईएस्ट जितने भी दुनिया की कंट्रीज़ के ऊपर लगाया है। ट्रंप जो टैरिफ के ऊपर बात करते हैं वो सिर्फ गुड्स को लेके करते हैं, जबकि उनको ओवरऑल बाकी सारी चीज़ें मिला के ही बात करनी चाहिए कि इनके ऊपर कितना डेफिसिट है या नहीं है। और ट्रंप की इसी पॉलिसीज़ की वजह से जो इनके एक्स एनएसए थे, जो इनके फर्स्ट टर्म में एनएसए थे, उन्होंने भी ट्रंप के जो पॉलिसीज़ है इंडिया के अगेंस्ट उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। और इसमें सिर्फ वही अकेले नहीं है, काफ़ी सारे एनालिस्ट, अपोजिशन के लीडर्स, बहुत सारे बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जिन्होंने इन पॉलिसीज़ को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। एससीओ मीट के बाद जो ट्रंप के ऊपर जितना प्रेशर डेवलप हो रहा है वो क्लियरली विजिबल है इनके ट्वीट से और इनके इंटरव्यू से। इंडिया यूएस का रिलेशन और ज़्यादा ख़राब ना हो उसके लिए ट्रंप को ही आगे आके इसको बेटर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये फर्दर डिटेरियोरेट होता रहेगा। पीएम मोदी जो यूएनजीए का सेशन है यूनाइटेड नेशन का, उसे स्किप करने वाले हैं। उनके बदले जो रिप्रेजेंटेटिव इंडिया से जाएगा वो है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट मंथ यूएन के इस सेशन के बाद ही पता चलेगा कि क्या इंडिया और यूएस टेबल पर बैठ के इस ट्रेड डील को नेगोशिएट करते हैं या नहीं करते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।